पप्पू यादव का नाटक आप देख रहे हैं, हर जगह रोना, अपराधी को मैं गोली मार दूंगा। अरे अपराधी तो तुम खुद हो। पप्पू यादव का अगर मन साफ रहता, उनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। कुंठा और ईर्ष्या नीतीश जी को ले गई। कुछ बंदरों को रखा है जो डमरू लिए रहते हैं। एक तरफ आपका तानपुरा रहता है, शराबबंदी का तानपुरा होता है ना, गुरु चेला बजाता है। आज तक पप्पू यादव गए नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि वो बालू माफियाओं का खेल था और बालू माफियाओं में उनकी जाति थी। मनीष मंडल के बारे में क्यों नहीं बोलता पप्पू यादव? क्यों नहीं बोलते? उनकी जाति का के हैं। लेकिन पप्पू यादव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और उनका कि नाटक बंद करें। ये गैंगवार को आप जातीय रंग नहीं दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बात करेंगे गौरव सिन्हा जी से। जी हाँ, वही गौरव सिन्हा जिनको आप जानते होंगे, बिहार में ऑक्सीजन मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और कोरोना काल में इन्होंने इस बात को दर्शाया था कि बिना सरकार के मदद के यदि आप चाहते हैं मानवता की मदद करना, तो वो गौरव सिन्हा से आप सीख सकते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने उस समय जब अपनों से दूर हो रहे थे, उस समय गौरव सिन्हा ने अपने जानकारी में किसी को कम से कम ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने दिया था, चाहे वह दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे। लेकिन आज गौरव सिन्हा से जो हमारी बात हो रही थी, आज के राजनीतिक के स्तर को देखकर इनका मन काफी दुखी था और इन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं आपके चैनल पर इस विषय में बोलूंगा, इसलिए हम यहाँ हैं। गौरव सिन्हा हमारे स्कूल में हमारे सीनियर भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत यहाँ नमस्कार। आपके सब व्यूअर को मेरा नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत। आजकल जो राजनीति का असर गिर रहा है, आपने तो दिखाया कि सेवा क्या होता है, सेवा के लिए कोई पद नहीं चाहिए जी। कैसा लग रहा है आज की राजनीति को देखकर? जैसे आज हमने इससे शुरू करते हैं। आज मैंने नीतीश कुमार को विधानसभा में बोलते देखा, मतलब बिना मतलब हिचक में। कल एक आईपीएस ने उनको नालायक कहा था, भूतपूर्व आईपीएस ने किसी चैनल में मैं देख रहा था, नालायक कहा था। हमसे अगर पूछा जाएगा तो वो आईपीएस ठीक है, बददिमाग है, सब है, लेकिन उन्होंने गलत नहीं कहा। अमिताभ कुमार दास ने नालायक कहा और डीजीपी को चिट्ठी लिखा, नालायक मुख्यमंत्री। मेरा ऐसा मानना है कि एक राजा वाली कहावत थी अनिल जी कि राजा को एक ऐसा ड्रेस सी दिया गया जिसमें राजा नंगा रहता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि राजा नंगा। लेकिन मैं पूरे होशो आवाज में ही बोलता हूं, बद दिमाग। गांव के जब बुजुर्ग जब पगला जाते हैं तो उनको बच्चे पत्थर से मारते हैं। आज नीतीश जी की हालत वही मैंने विधानसभा में देखी कि अगर जिस तरह से वो चिड़चिड़े हो रहे हैं और इस सठियाना है जिसको कहा जाता है ना, सठियाना, दो चीज हम मानते हैं, या तो सठिया रहे हैं या फिर वो पाला बदलेंगे। लेकिन सर, बीजेपी के ही नेताओं से, खास करके विजय सिन्हा से जिस प्रकार का उनका, इसके पहले जब विजय सिन्हा स्पीकर थे और आज जो है ये सदन की गरिमा को, मुख्यमंत्री जी जैसा व्यक्ति जिन्हें काफी गंभीर माना जाता है जी, वैसे व्यक्ति अगर इतना आग बबूला हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी तरह का दिक्कत है। देखिए, सिंपल एक बात बताते हैं, एक कुंठा शब्द होता है जी, पूर्वाग्रह से भी ज्यादा होता है कुंठित। कुंठा और ईर्ष्या नीतीश जी को ले गई। जैसे इस आदमी में एक मतलब था बिहार के प्रति, और हम लोग जहाँ तक बात करते थे उसने अच्छे दिन भी बिहारियों को दिखाए। लेकिन 2014 में मोदी के प्रति कुंठा, वही कुंठा इनको कहीं ना कहीं विजय जी के प्रति है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि विजय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विजय जी नहीं, स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में हैं। तो विधानसभा में तुम तड़ाक करके बोलना, मैंने फुटेज देखा है, आप ही लोग के माध्यम से सीधे बोल रहे तुम, तो हमको ऐसा लगता है कि नालायक नहीं, ये कुंठित आदमी है और अपनी कुंठा में ना ये एकदम हताश हो चुका है, क्योंकि कोई विजन इसके पास नहीं है। आप एक चीज देख लीजिए, मोदी जी को ये कहता है कि आप हिमाचल हार गए, ठीक है, हार होती है, हम जस्ट आउट ऑफ इट। लेकिन तुम, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तुम 24 जगह खड़ा हुआ एमसीडी में और तुमको टोटल 5000 वोट नहीं आया। चुनाव में तो सर हार जीत लगी रहती है जी, लेकिन भाषा की मर्यादा जो नहीं, भाषा की मर्यादा नीतीश का, ये भाषा का मर्यादा मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन जो अब देख रहे हैं, पक्का हो गया कि किसी हमारे आपके बीच से निकल के लोगों को अब बताना पड़ेगा कि राजा हमारा नंगा है। सर, कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव को लेकर के कहा है कि तेजस्वी जी को ही बढ़ाना है, यह 2025 में सही में उनको बढ़ाना है या लॉलीपॉप लग रहा है? नीतीश जी को 94 से करीब सितंबर से हम जान रहे हैं,
समता के समय, गठन के समय हमने 31 नंबर रसीद मेरे पास है, हमने 1000 रुपया दिया था सदस्यता के लिए। उस समय नीतीश को लगता था कि एक आदर्श पुरुष का, लेकिन इधर जो 2-4 साल से इनके हम देख रहे हैं, चाहे अनावश्यक मोदी विरोध, अनावश्यक उल्टा सुल्टा बोलना और मीडिया में रहना, ये मैं 2025 में मैं भी रहूंगा, आप भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, मैं मूंछ अपनी मुड़ा लूंगा अगर ये नीतीश कुमार अपनी सीट तेजस्वी को दिए। देखिए भाई, जो आदमी सुरूड होता है ना, सुरूडता होती है, वो किसी का नहीं है, और जिसको अपने से प्रेम है वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। मैं बहुत बेबाकी से आपके चैनल पे ये बात बोल रहा हूं अनिल भाई, ये आदमी कुछ नहीं देगा, घंटा देगा, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देगा। सर, आपके क्षेत्र में शराब की जो जहरीली शराब की फिर घटना हुई छपरा के मस्जिद में जो हुई है, कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। शराब बंद है, मुख्यमंत्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि शराबबंदी से प्रभाव नहीं है, लेकिन लोगों की लगातार मौत हो रही है। मैं एक बार फिर हम बोलेंगे आपको, छोटे से कहानी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। एक आदमी राजा से परेशान था, उसने एक आदमी को सिखाया और वो आदमी गया कि सर ये बहुत अच्छा वस्त्र बनाता है, और राजा के लिए वस्त्र तैयार होता था, और बोला जब, और झूठ मूठ का बटन काज पहना दिया और उसने बोला कि जिसका दिमाग जो है कुंठित होगा और खराब होगा, उसको राजा की पोशाक नहीं दिखेगी। तो वही राजा नीतीश कुमार है। अब राजा से बोले कौन? हाँ, और राजा एक दिन चला, वैसे ही चलता था, पीछे 4 आदमी, जैसे अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, और आजकल नए में संजय झा, ये लोग चले कपड़ा लेके। कपड़ा तो है नहीं अनिल बाबू, एक बच्चा देख रहा था, रोज देखता था कि इन नंगटा राजा कहाँ जा रहा है। अच्छा, कोई बोलता नहीं था, कोई बोलना नहीं चाहता था, ये बहुत पुरानी बात हम सुने हुए हैं। तब बच्चा ऊपर से छत से बोला, करे राजा नंगा। दरबारी बोलने के लिए नहीं तैयार था, वो रोज देख रहा था राजा को नंगा, लेकिन अनिल जी वो कभी नहीं बोलता था कि राजा नंगा। सच बोलने का हिम्मत नहीं है। अभी हमारे मशरक की जो घटना है, मेरे पास जो जानकारी है, करीब 30-35 आदमी मरे हैं, कुछ आदमियों की आंख की रोशनी जा चुकी है। वैसे राज्य में जहां शराबबंदी है, जहां पूर्णतः शराबबंदी है, शराबबंदी का झुंझुना और डमरू, इन्होंने कुछ बंदर को रखा है, नाम नहीं कोट करेंगे आपके चैनल पे, कुछ बंदरों को रखा है जो डमरू लिए रहते हैं। एक तरफ आपका तानपुरा रहता है, शराबबंदी का तानपुरा होता है ना, गुरु चेला बजाता है, क्या उस्ताद चलो मैं ये बजाता हूं, ताल देता है, वो सही चल रहा है। उल्टा सुल्टा निर्णय, भागीरथी प्रयास, हम पेपर में पढ़ रहे थे, भागीरथी क्या भागीरथी प्रयास गंगा को लाया गया था कभी हम लोगों ने, किसी ने, आप गया जल ले जा रहे हैं, जो गंगा बेसिन में गाद है। और आप विश्वास कीजिएगा अनिल जी, हम एक साइंटिस्ट के साथ हम गए थे अभी हाल में, मैं दे सकता हूं आपको, प्रूफ भी दे सकता हूं उनसे बात करवा के, जो साइंटिस्ट जो वहां हमने देखा, कैंसर पेशेंट, असरनी के चलते कैंसर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और आप नाटक कर रहे हैं कि यहां से गंगा का पानी वहां ले जाएंगे। कल आप बोलिएगा कि हम गोमुख ले जा रहे हैं पानी, जैसे बिहार में अब कोई काम बाकी नहीं रह गया। बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा आदमी, एक तपस्वी आदमी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया खुद नहीं समझ में आ रहा है, इसको खुद नहीं मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। सर, चलते चलते आगे में आपसे एक सवाल ले लेते हैं। इन दिनों आपने देखा होगा पप्पू यादव हर वैसी जगह पर जा रहे हैं जहां कोई घटना घटी हो। आप अभी देख सकते हैं कटिहार में, अरवल में, कटिहार में भी जाकर के पप्पू यादव ने काफी बयान दिया है, बड़ा जी। और ये कहा है कि यदि सरकार नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनता है, अपराधियों का इनकाउंटर नहीं होता है, तो आमरण अनशन। देखिए, 2 चीज, पप्पू यादव, ये क्वेश्चन कौन कर रहा है सरकार से? पप्पू यादव। पप्पू यादव का बैकग्राउंड क्या है? 90 के दशक के बच्चों में से हम लोग उस समय युवा थे, हम लोग जानते हैं, जब गाड़ी रोक के लालू राज में जाति पूछ के पीटा जाता था। छोटा से एक बात आपको बताते हैं, खगड़िया में एक होटल चलता था रणवीर यादव का, वहां पे बस लगती थी, और जो यात्री नहीं खाना खाते थे उनको पैसा देना पड़ता था, नहीं तो पिटाई होती थी। बिना खाने का पैसा? जी, ये आप किसी भी पुराने बुजुर्ग से आप पूछ सकते हैं, खगड़िया मानसी के बीच में ये था। वही पप्पू यादव मधेपुरा, सुपौल, कुमारखंड में आप ये बात करते हैं
मेरे जानकारी में है कुमारखंड में कुछ भूमियार परिवार हैं, पूरे उस एरिया में आप देखिएगा, वहां उन लोग को प्रताड़ित किया जाता था जनेऊ देख के। भूमियार समाज जागृत समाज है और उस एरिया में है, सहरसा और कुमारखंड वगैरह में है, सुपौल के आसपास, और उनको जनेऊ देख के टॉर्चर किया जाता था, ब्राह्मणों की टिक्की देख के उनको मारा जाता था। वो आदमी आज बोलता है अनशन कर रहे हैं। छोटी सी बात है, पटना से मनेर की दूरी है 22 किलोमीटर। वहां पे 7 आदमी मार के गंगा नदी में फेंक दिए गए, 1 या 2 बॉडी रिकवर्ड हुआ। आज तक पप्पू यादव गए नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि वो बालू माफियाओं का खेल था और बालू माफियाओं में उनकी जाति थी। उधर अरुण यादव, इधर भाई वीरेंद्र, और यहां बिलाई दूध की रखवाली करने वाले बिलाई रामानंद यादव। पप्पू यादव वहां नहीं पहुंचे। अभियुक्त भी, मरने वाले भी यादव समुदाय से थे और मारने वाले भी थे, लेकिन पप्पू यादव आज तक नहीं पहुंचे। सेकंड चीज, पप्पू यादव किस मुंह से बात करते हैं? पप्पू यादव, आप एक चीज देखिए, पप्पू यादव का अगर मन साफ रहता, उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। आज वो वहां जाकर उस बोल रहे हैं, वो जो मोहना ठाकुर की बात कर रहे हैं, जो भूमियार है, हमने पढ़ा, अभी मेरे पास है भी, हम आपको दिखा सकते हैं कि मोहना ठाकुर के गैंग में भी यादव हैं। मोहना ठाकुर के गैंग में हम आपके इसके लिए सर सबसे बड़ी बात है कि अपराधी की क्या कोई जाति जी, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी, ये देखिए मोहना ठाकुर के, ये प्रतिष्ठित परिवार का कटिंग मैं दिखा रहा हूं आपको, तो अपराधी की कोई जात नहीं होती। पप्पू यादव एक, और दूसरा चीज, पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि वहां पे यादव मारा गया, साहब राइफल लेके कुर्सेला से, सॉरी नौगछिया से कोई भैंस चराने जाएगा? नहीं। और जो भैंस रहेगा उसके पास हथियार कहां से रहेगा? वही चीज तो हम बोल रहे हैं, इसको जाति का रूप दे करके समाज में एक विद्वेष फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन सर एक चीज उन्होंने भी माना है कि मोहना ठाकुर का नाम उन्होंने दिया, लेकिन ये भी कहा कि अपने जाति के लोगों को भी वो ज्यादा प्रताड़ित किया। ये अब दूसरा दिन उनका आया है जी। पहला दिन पहला दिन उनका वर्षन था कटिहार में, उन्होंने कहा हाँ, पहला दिन उनका वर्षन था। वो है एक चोर टाइप का, रेणुआ यादव है या क्या है, वो चोर टाइप का आदमी। इन लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि यादव की लड़की के साथ छीना झपटी करते हैं और घर में घुस के बदमाशी करते हैं। कल इन्होंने जब पब्लिक डोमेन में जब इनकी खिंचाई हुई तो कल देखिए यही गिद्ध पप्पू यादव अरवल में पहुंच के कल कह रहा कि भूमियार की लड़की के साथ भी वैसा होता कर रहा था। कल सब जगह घूम रहे हैं। पटना से कटिहार 300 किलोमीटर है। अरे पप्पू यादव जी, नाटक बंद करके थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए और जाके जरा पता कीजिए कितना पोकलन बह जा रहा है। अब एक चीज और, छोटी चीज आपको बताते हैं, मनीष मंडल के बारे में क्यों नहीं बोलता है पप्पू यादव? आईजीएमएस के जो डायरेक्टर जी, मनीष मंडल के बारे में क्यों नहीं बोलता पप्पू यादव? क्यों नहीं बोलते? उनकी जाति का के हैं इसलिए, और उनके एक बोली पे पेशेंट को भर्ती करते हैं। ये चीज मैं प्रूफ आपके कैमरा के सामने मैं प्रूफ कर दूंगा। मतलब उनका फोन जाता है, मनीष मंडल खड़ा हो जाता है। देखिए अनिल जी, हम लोग आम आदमी हैं, सब लोग आम आदमी हैं। मैं ये नहीं मान सकता हूं, अगर अच्छे इंटेंशन से मैंने 1758 आदमी को ऑक्सीजन लगाया, आज भी मैं जिसके घर पे जाता हूं वो खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के। ऑक्सीजन लगाया बड़ी बात नहीं है सर, जिस परिस्थिति में लगाया जी, लेकिन बोट पे घूम रहे हैं। आपको मतलब इनका हम देखते हैं, इनकी टीम पहले ही से चलती है। आप बोट पे घूम के पटना की सेवा कर रहे थे और आपको उसके प्लस आपको पैसा भी मिल रहा था। रेमडेसिविर में ये बोलते हैं कि रेमडेसिविर मैंने बांटा। किसको बांटा? 100 रेमडेसिविर बटना के लिए आता था तो 25 मेरे पास भी स्रोत है, 25 पप्पू यादव के लिए अलग से आता था। चाहे वो पंजाबी लॉबी हो, उनकी पत्नी का, ये जो हो। ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने पे भी वो सही बोलते हैं। दानवीर इनके खास आदमी है, राजू दानवीर, और उनकी दानवीर की चर्चा मैं अभी नहीं कर सकता हूं। लेकिन पप्पू यादव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और उनका कि नाटक बंद करें। ये गैंगवार को आप जातीय रंग नहीं दें। लेकिन सर एक चीज तो आप मानेंगे, जिस प्रकार से आपने समाज सेवा में कर करके अपना नाम यहाँ लोगों की जुबान बुलाया है, पप्पू यादव ने भी जब पटना में बाढ़ आप नहीं कर सकते हैं, जब वो बारिश का जो पानी था वो बाढ़ का रूप ले लिया था, उसमें पप्पू यादव ने भी लोगों के लिए किया। देखिए किया, लेकिन एक चीज होता है कि एक आपका करना और दूसरा चीज होता है कि हमको तुरंत चुकाना।
हम एटीएम कार्ड नहीं हैं। मैं पूजा भी करता हूं अनिल जी ना, तो भगवान से एक ही चीज मानता हूं, और मैं कहीं भी कि मेरे इर्द गिर्द सब लोग अच्छा रहे। जब अच्छा वो रहेंगे, आप अगर समर्थ रहिएगा तो मैं भी समर्थवान रहूंगा, महसूस करूंगा। तो इंटेंशन, एक इंटेंशन होता है। आप राजनीति कर रहे हो, आप अपनी स्वार्थ, ठीक है, आप पानी में घूमे, सब चीज घूमे, उसी पानी में तो पैदल चल के हमारी 2019 में मेरी वोकल कॉर्ड में पैरालाइज हुई। डॉक्टर का कहना था कि पानी के चलते किसी तरह का कोई इनहेल हुआ, क्या हुआ नहीं जानते हम। तो हमारा एक ही चीज करना है, काम पप्पू यादव कर रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से घसीट, इस तरह से जातीय दुर्भावना, भूमिहारों के प्रति उनमें जातीय दुर्भावना है, एक जाति विशेष के प्रति खास खुल के बताते हैं, भूमिहारों के प्रति उनमें जातीय मतलब ये है। लाख पप्पू यादव कर दें, 9 साल पप्पू यादव ही जेल में थे ना, और अभी तो कोई मामला नहीं था जिसमें कोर्ट ने बरी किया, यह कहकर के कोई मामला ही नहीं। एक चीज और देखिएगा, हम चलते चलते ही बात करेंगे। पप्पू यादव का नाटक आप देख रहे हैं, हर जगह रोना, अपराधी को मैं गोली मार दूंगा। अरे अपराधी तो तुम खुद हो, सुप्रीम कोर्ट से तुम बचे नहीं तो 9 साल 10 साल तुमने भी चक्की पीसा। जिस लालू ने तुमको सींचा उसको तुमने डसा। आज दिन भर ये अफसर की गलती है, आईएएस की गलती है, मनुवादी आईएएस हैं। तुमको क्या नीतीश की गलती नहीं दिख रही है? नीतीश जी के प्रति अभी सॉफ्ट। और एक चीज और बताते हैं, इतने अगर अच्छे रहते तो एक अपनी विधानसभा सीट तो निकालते मधेपुरा से। अगर इतने अच्छे रहते, देखिए अच्छा होना और अच्छा बनना दोनों में बहुत अंतर है। चलिए धन्यवाद सर। तो अच्छा होना और अच्छा बनना दोनों में अंतर है। साथ ही साथ पप्पू यादव को लेकर के भी गौरव सिन्हा ने जो कहा आपने देखा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सबसे बड़ी बात है कि गौरव सिन्हा का दावा है कि यदि कल जो उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के कहा है 2025 में अगर करेंगे तो गौरव सिन्हा अपनी मूंछ बुला लेंगे। और एक हिंदू के लिए मूंछ का क्या महत्व है इसे बताने की आपको जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।